हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सर्वसीनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। नामकरण की सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, समूह होता है, वो होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह क्या होता है, COOH। और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, C+OH। इसको इस तरह से बना सकते हैं। यानी देखो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो एक तो अपन को ये याद रखना है कि ये हमेशा फर्स्ट या लास्ट कार्बन होगा, क्योंकि समूह के अंदर भी यहाँ पर कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये फर्स्ट है। और अगर अपन इसको ऐसे बनाए HOOC, ऐसे इसको उल्टा बना दो तो उधर की तरफ। यानी अपन को यहाँ पर ये याद रखना है कि कार्बन की सीरीज में जब हम इसको जोड़ेंगे तो या तो ये फर्स्ट कार्बन होगा या फिर ये लास्ट कार्बन होगा, लेकिन ये बीच में कभी भी नहीं आएगा। चलो इसके बाद हम दूसरी बात करें। इसके नामकरण में अनुलग्न लगाएंगे। अनुलग्न मतलब नाम के पीछे सफिक्स, सफिक्स लगाएंगे हम ओइक अम्ल या ओइक एसिड। ओइक अम्ल यानी हम नामकरण करेंगे तो नाम में और तो सारे के सारे नियम सेम टू सेम ही चलेंगे। वही आपको सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी है। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनने के बाद में उसको नंबरिंग कर देंगे, और नंबरिंग समूह की तरफ से ही करेंगे। ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन होगा, तो फर्स्ट है तो आगे की तरफ से नंबर कर देंगे, और लास्ट कार्बन है तो पीछे की तरफ से नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, जिस जिस नंबर पे जो जो प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है उसका नंबर लिख देंगे। लास्ट में एकलबंध वाली कार्बन की सीरीज लिख के, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसके पीछे क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, कुछ इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH Cl COOH, यानी आपको इसका नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कार्बन की सीरीज सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर समूह आ रहा हो और जिसमें कार्बन के नंबर भी सबसे ज्यादा हो। तो देखिए आप 1 2 3 4, अगर आप उसे सीधी सीरीज चुनेंगे तो 4 कार्बन होंगे, और अगर इधर से चुनेंगे 1 2 3 4 तो भी 4 ही कार्बन होंगे। यानी आपके पास दोनों ही सीरीज में आप कैसे भी देखें, दोनों में ही 4 कार्बन है। ये वाला कार्बन तो अपन छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और समूह को कभी भी हमें नहीं छोड़ना। तो ये देखो हमारी सीरीज हो गई इस तरह से। ये कार्बन की लॉन्ग सीरीज आपने सेलेक्ट कर ली, ये वाली। अब देखिए आप सेलेक्ट करने के बाद हमारा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। और जैसा कि आपको याद है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से समूह आ रहा हो। तो देखो समूह इधर पीछे आ रहा है, तो आप पीछे से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, ये आपने पीछे से नंबरिंग कर दी। अब देखो ये तो सारा काम हो ही गया, अब अपन को लास्ट में कुछ नहीं करना। बस लास्ट में क्या करना है, पहले तो जो समूह जुड़ रहे हैं उनको लिख लेंगे, और उसके बाद कार्बन की सीरीज में एन लगाकर और उसके पीछे ओइक अम्ल लगा देंगे। तो देखो आप सबसे पहले दो प्रतिस्थापित समूह है, मैथिल और क्लोरो। तो देखो मैथिल की स्पेलिंग तो एम से शुरू होती है, क्लोरो की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, तो पहले सी आएगा क्लोरो। तो 2 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 3 मैथिल, 3 मैथिल, उसके बाद में 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि एकलबंध में एन तो लगाना ही है, तो ब्यूटेन तो ये हो ही जाएगा। और ब्यूटेन के पीछे क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेनोइक अम्ल। चलिए ये हो गया। उसके बाद में एक बार अपन और देख लेते हैं।
सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो भी आपको सीरीज दे रखी है उसमें सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लेंगे। सबसे लंबी कार्बन की सीरीज हमें वो लेनी है जिसके अंदर ये समूह, जो भी समूह आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो तो ये समूह शामिल होना चाहिए। तो देखिए अब ये शामिल है तो इस तरह से काउंट करना शुरू करेंगे। अब अपन साथ में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन कौन सी वाली सीरीज में आ रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 इधर 4 आ रहे थे, 1 2 3 4 इधर भी 4 आ रहे थे, तो आप दोनों में से कोई सी भी सीरीज चुन सकते थे। तो हमने सिंपल वाली सीधी वाली सीरीज चुन ली। आप ये चुनेंगे तो भी नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह को क्योंकि पहले लिखते हैं और यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह कितने जुड़े हुए हैं, दो। तो दो कौन कौन से, एक तो क्लोरो, एक सेकेंड रो दो वाली क्या, एक तो क्लोरो और एक मैथिल। तो पहले क्योंकि क्लोरो को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली सी पहले आता है और मैथिल यानी एम बाद में आता है। तो हमने क्या करा, देखो पहले सबसे पहले 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो लिख दिया। उसके बाद दूसरा काम 3 पे मैथिल है तो 3 मैथिल। उसके बाद हमने क्या करा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और क्योंकि हमें एन तो लगाना ही होता है तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन तो हो ही गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने लगा दिया ओइक अम्ल, तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है HOC डबल बॉन्ड O, ये सीरीज आपको दे रखी है। चलिए देखिए ये सीरीज हमें दे रखी है जिसका नामकरण हमें करना है। देखो शकल देख के डरना नहीं है, शकल भले से कैसी भी बड़ी हो सीरीज कितनी भी बड़ी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स एप्ट ओक नॉन टेक 10 कार्बन तो आपको ये पूरी याद होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा आपको क्या आना चाहिए कि कौन सा समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या लिखते हैं, मैथिल एथिल प्रोपिल क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो, तो वो समूह आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी समूह का नामकरण पढ़ रहे हो या जो भी आपके सामने समूह दे रखा है उसके उसमें सफिक्स या प्रेफिक्स क्या लगता है, जैसे कि ओइक अम्ल लगता है यहाँ पर, तो वो अपन को याद रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बन वाली जो भी सीरीज होगी उसका सिलेक्शन कर लेंगे। तो देखिए अपन सबसे लंबी कार्बन की सीरीज को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो ये वाला कार्बन है क्योंकि देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, देखो यहाँ पर ये बस ये उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो इधर से गिनो 1 2 3 4, अगर आप केवल सीधी सीरीज लेंगे तो आपके पास केवल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। उसके बाद आगे चलो 1 2 3 4 5 6, अगर आप ये वाली सीरीज चुनेंगे तो आपके पास कितने कार्बन आएंगे, 6 कार्बन आ जाएंगे। तो अपन ये 6 कार्बन वाली सीरीज चुन लेंगे। यहाँ से ये इसको यहाँ से इधर नीचे की तरफ लाएंगे, ये लो ये चुन लिया हमने कार्बन की लंबी सीरीज। यानी हमें देखो इजी गोइंग, अगर सबसे लंबी कार्बन की सीरीज चुन पा रहे हैं तो उसको ही चुनेंगे ताकि सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का नामकरण आप कर सको। क्योंकि रूल यही होता है कि आपको जो सीरीज दे रखी हो उसमें आपको सबसे ज़्यादा कार्बन की सीरीज को सर्च करना है और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो भी समूह आ रहा है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। यानी आप कभी भी प्रतिस्थापी या जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनको छोड़ नहीं सकते, वो आपको शामिल करने हैं। तो देखो आप यहाँ पर नंबरिंग करते हैं अपन, ये सीरीज हमने चुन ली 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली। अब अपन को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पास आ रहा हो। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आगे से ही है क्योंकि फर्स्ट या लास्ट कार्बन होता है, इसमें लास्ट कार्बन था तो पीछे से नंबरिंग कर ली, इसमें फर्स्ट कार्बन है तो आगे से नंबरिंग कर लेंगे। तो देखो अपन नंबरिंग कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यह आपने नंबरिंग कर दी सीरीज की। अब हमें क्या करना है, जो भी समूह इसमें जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी समूह, पहले उनका नाम लिखना है। तो आप देखो एक तो है मैथिल, तो मैथिल तो शुरू होता है एम से, ब्रोमो शुरू होता है बी से,
आयोडो, आयोडो शुरू होता है आई से, तो देखो सबसे पहले बी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा। हमें अल्फाबेट का पूरा ध्यान रखना है, यानी हम यहाँ पर जब प्रतिस्थापित समूह जोड़ रहे होंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ABCD के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आता है, अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग। तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आ रहा होगा अल्फाबेट में उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले को उसके बाद में लिखेंगे, फिर उसके जो बाद में आ रहा होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बी आएगा ब्रोमो, तो 3 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 ब्रोमो, ये लिख दिया हमने 3 ब्रोमो। उसके बाद देखो बी के बाद आई आता है, तो आई है 4 पे आयोडो, तो यहां लिख देंगे 4 आयोडो, आयोडो भी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल। देख लो अब आपने समूह सारे जोड़ दिए हैं, सबसे लंबी कार्बन की सीरीज आपने सेलेक्ट करी। अब इस सीरीज के ऊपर 3 फंक्शनल ग्रुप थे, एक तो आपके पास मेथिल था, एक आपके पास ब्रोमो था, एक आपके पास आयोडो था। तो हमने अल्फाबेटिकली सबसे पहले बी आता है तो ब्रोमो लिख दिया, 3 पे ब्रोमो, फिर 4 पे आयोडो, फिर 2 पे मेथिल, ये आपने सारे लिख दिए। अब 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। अब हेक्स के पीछे सिंगल बॉन्ड में एन लगेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड का एन लगा दिया, तो हेक्सेन तो आपका हो गया। अब इसमें आपको पीछे क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। क्यों, क्योंकि ये आपका वो क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक के सफिक्स में क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो हम यहाँ पर हेक्सेन के पीछे ओइक अम्ल लगा देंगे, तो हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल, यानी इसका नाम क्या गया, देखो आप ध्यान से, 3 ब्रोमो 4 आयोडो 2 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। यानी यहाँ पर हमें इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सीरीज आप चुन रहे हैं उसमें कार्बन सबसे पहली सेकंड बात होनी चाहिए ज़्यादा कम, पहली बात ये होनी चाहिए कि हम उस समूह वाले कार्बन को भी शामिल करें जिस पर समूह जुड़ा हुआ है या जो कार्बन समूह का है। जैसे यहाँ पर कार्बन के ऊपर समूह नहीं जुड़ा हुआ, कार्बन अपने आप में ही समूह वाला ही कार्बन है, तो इस वाले कार्बन को शामिल करते हुए आपको वो वाली सीरीज का सिलेक्शन करना है जो सबसे ज़्यादा कार्बन वाली हो। उसके बाद में हमारा काम होता है नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग आपको समूह की तरफ से ही करनी है, जिधर से भी समूह पास आ रहा होगा उधर से आप 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि जो भी आपने सीरीज चुनी है उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं उन सारे फंक्शनल ग्रुप में अल्फ़ाबेटिकली चेक कर लो कि अल्फ़ाबेटिकली पहले बाद में कौन आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा होगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद वाले को उसके बाद में, फिर उसके बाद वाले को उसके बाद में, यानी अल्फ़ाबेट में जो जो बाद में आता रहेगा उन्हें अपन एक साथ सीक्वेंस से लिखते चले जाएंगे। और कोई ग्रुप 2 बार हो तो डाई लगा देंगे उसका नंबर लिख के, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 वो कार्बन का नंबर लिखेंगे। कार्बन का नंबर लिखने के बाद में उसके पीछे एन लगाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज है ये सारी, तो एन लगा देंगे, और एन लगाने के लास्ट में आप लगा दोगे ओइक अम्ल, ओइक एसिड। तो यहाँ तक आप राइट डाउन करें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए देखो, अभी तो हमने सीखा कि जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। अब अपन ये सीख लेते हैं कि अगर आपको नाम दे रखा है तो उससे हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। चलिए देखो, हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे आप लोगों के लिए। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 1 है 2 ब्रोमो 5 मेथिल हेप्टेनोइक अम्ल, अब देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें पीछे की तरफ से जो भी आपको समूह और कार्बन के नंबर दे रखे होते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा उसी को पहचानना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है हेप्टेनोइक अम्ल, हेप्ट मतलब 7 कार्बन है और ओइक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 7 कार्बन बनाएंगे। तो देखो आप 7 कार्बन बना लो, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज ही पढ़ रहे हो आप, एन भी लग रहा है, हेप्टेनोइक अम्ल, तो एन भी लग रहा है तो एकल बंध लगा दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग कर दो आगे की तरफ से। ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ तक का काम अपन सभी में कर ही रहे हैं, तो ये सब कॉमन है, हमें कुछ नहीं करना, बस जो नाम दे रखा है इसको अलग अलग करके देख लो। हेप्टेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल का मतलब क्या होता है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन और ओइक अम्ल का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आपने 7 कार्बन बनाए, उन पर नंबर डाला और सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ओइक अम्ल, क्योंकि अपन ने आगे से नंबरिंग करी है तो पहले वाले कार्बन पे ही जुड़ेगा, तो ये देखें आप, ये पहले वाले कार्बन को बना दिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 पे जोड़ना है ब्रोमो, तो देखो सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमो क्या होता है, Br। आप चाहे तो ऊपर की तरफ भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है, तो हमने जोड़ दिया Br। उसके बाद 5 मैथिल, ये रहा 5th नंबर का कार्बन, इस पे जोड़ देंगे मैथिल। मैथिल क्या होता है, CH3, मैथिल क्या होता है, CH3, तो ये जोड़ दिया हमने मैथिल। बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लास्ट का काम क्या करना है आपको, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन देखो इस कार्बन पे 1 2 3 4 है, तो इस पर तो जरूरत कभी पड़ती नहीं। वैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो समूह वाले कार्बन होते हैं उन पर कभी भी हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो नहीं जोड़ेंगे। अब देखो इधर इस वाले कार्बन पे 1 2 3 तो है, तो कितना जोड़ देंगे, केवल 1 जोड़ देंगे। इस कार्बन पे देखो 1 2 है, तो कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। इस कार्बन पे 1 और 2 है, इस पे भी 2 जोड़ दो। इस कार्बन पे 1 2 3 है, तो केवल क्या जोड़ देंगे, इस पे 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो टोटल कितनी वैलेंसी पूरी करनी होती है, 4। अब इस कार्बन पे देखो 1 और 2 है, तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे। इस वाले पे 1 ही है, तो इस पे क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। यानी हमने क्या करा, सबसे पहले हेप्टेनोइक अम्ल में से, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन थे, जो 7 कार्बन बना दिए, नंबर डाल के सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फर्स्ट वाले कार्बन को ओइक एसिड बना दिया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। बाकी पे आपको 2 पे ब्रोमो, 5 पे मैथिल जोड़ना था, जो हमने जोड़ दिया। लास्ट में कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन जोड़ देंगे, वो भी हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं सेकेंड, इधर लिख देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका, 3 क्लोरो 4 5 डाइफ्लोरो 4 5 डाइफ्लोरो पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। देखो अब ये सीरीज दे रखी है आपको, 3 फ्लोरो 4 5 डाइफ्लोरो, ये तो क्लोरो ये फ्लोरो है, पेंटेनोइक अम्ल। तो देखो पेंटेनोइक, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, और ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 कार्बन बनाएंगे। तो देखिए अपन ये 5 कार्बन 1 2 3 4 5। अब आप नंबरिंग कर दो, इसको किधर से भी कर दो, आगे से कर दो, 1 2 3 4 5। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये काम तो सब में कॉमन करना होता है। अब अपन को क्या करना है, देखो आप पेंटेनोइक अम्ल ओइक अम्ल है, तो पहले वाले कार्बन को ओइक अम्ल बना दो, क्योंकि ओइक अम्ल हमेशा फर्स्ट वाले कार्बन पर ही आएगा, तो आपको फर्स्ट कार्बन। अगर आप नंबरिंग पीछे से करते तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पीछे वाला फर्स्ट कार्बन बन जाता। तो हमने बना दिया। अब हमने क्या करना है, 3 पे जोड़ना है क्लोरो, ये रहा 3, इस पे जोड़ दो ये क्लोरो, क्लोरो क्या होता है, Cl, और क्योंकि ये सारे ग्रुप सिंगल बॉन्ड पर ही जुड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड पे ही जोड़ दें। अब 4 5 पे डाइफ्लोरो, यानी 4th और 5th कार्बन पे जोड़ना है फ्लोरो, ये रहा 4th कार्बन F और ये रहा 5th कार्बन F। इस F को आप चाहें तो इधर भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है, ऊपर नीचे किधर भी आप जोड़ सकते हैं। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले तो पेंटेनोइक यानी पेंट 5 कार्बन, ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हमने 5 कार्बन बनाए, उसमें नंबर डाल के सिंगल बॉन्ड बनाया। उसके बाद में 3 पे क्लोरो, ये 3 पे क्लोरो जोड़ दिया। फिर 4 5 पे, 4 पे और 5 पे, 4 पे 5 पे फ्लोरो जोड़ दिया, ये 4 पे, ये 5 पे इधर जोड़ दिया, और ये बन गया आपका पेंटेनोइक अम्ल। अब लास्ट में केवल आपको हाइड्रोजन जोड़ने, तो देखो इस पे तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 4 ऑलरेडी पूरे हैं और समूह पे जुड़ता भी नहीं है। तो इस पे देखो 1 2 है,
तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। इस वाले में देखो 1 2 3 है तो केवल 1 जोड़ देंगे। करेक्ट, आया समझ। अब उसके बाद देखो इस पे 1 2 3 है तो इस पे भी 1 और जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। इस वाले में 1 2 है तो इस पे भी 2 जोड़ देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 3 क्लोरो 4 5 डाइफ्लोरो पेंटेनोइक अम्ल। चलिए ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यहाँ लिख लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को। 2 3 4 ट्राई आयोडो, 2 3 4 ट्राई आयोडो ऑक्टेनोइक अम्ल, इधर लिख लेते हैं ऑक्टेनोइक अम्ल। ऑक्टेनोइक अम्ल, तो देखो सबसे पहले आपको ऑक्टेनोइक को ही पहचानना है। ऑक्ट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 8। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, और ओइक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 कार्बन बनाएंगे और उनके बीच नंबर डाल के सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये अपन 8 कार्बन बना लेते हैं। पहले 1 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कार्बन पे नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा डिस्टेंस कर देते हैं इस पे सी। अब जैसा कि मैंने बताया था सब पे आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है, तो ये हमने सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, यानी सबसे पहले तो हमने ऑक्टेनोइक अम्ल था तो ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन बना लिए, सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, ओइक अम्ल जोड़ना है। तो फर्स्ट वाले पे आगे से नंबरिंग करी तो पहले वाले पे जोड़ देंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब लास्ट इसके बाद क्या करना है, समूह जोड़ने। तो 2 पे 3 पे 4 पे तीनों पे आपको आयोडो जोड़ना है, 2 पे भी 3 पे भी 4 पे भी। तो ये रहा 2 आयोडो 3 आयोडो 4 आयोडो, तीनों पे जोड़ दिया आपने। ट्राई, ट्राई का मतलब 3 ही होता है, 2 3 4 ट्राई आयोडो, 2 3 4 ट्राई मतलब 3 बार जोड़ दिए। बस आपकी सीरीज तो पूरी हो चुकी है। अब अपन को लास्ट में केवल हाइड्रोजन जोड़ने हैं। इस वाले कार्बन पे देखो 1 2 3 है तो 1 जोड़ दो, इस कार्बन पे भी 1 2 3 बॉन्ड है तो ये 1 जोड़ दो, इस कार्बन पे 1 2 3 है तो इस पे भी 1 जोड़ दो। अब इस पे देखो 1 2 2 है तो 2 जोड़ देंगे, इस वाले पे भी 1 और 1 2 है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, इस पे भी 2 जोड़ देंगे, ये 2 है, थोड़ा अच्छे से लिख लें। और इस पे भी इस पे 1 है तो इस पे 3 जोड़ देंगे। यानी हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि एक कार्बन पे 4 से ज़्यादा वैलेंसी पूरी नहीं होनी, सॉरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी केवल 4 होती है। तो अगर अपन को पहले से 4 बॉन्ड पूरे हैं तो हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइड्रोजन केवल वही जोड़ेंगे जहाँ पर 4 बॉन्ड में से एक आधे एक बॉन्ड उसमें कम पड़ रहा हो। इसको राइट डाउन करें, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। देखो ये आपके नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। यानी देखो हमने अब तक जो नामकरण पढ़े हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी एकलबंध द्विबंध त्रिबंध वाले। एकलबंध में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। इसके अलावा अब मैंने 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, जिसमें आपके एक तो हेलोजन है जिसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है। इसके बाद एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबका एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, सबके नामकरण हमने पढ़ लिए हैं और सबको बहुत बेटर तरीके से कर लिए हैं। आपको सारे टॉपिक मैंने काफ़ी लंबे लंबे टाइम लेकर ही बताए हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। चाहूँ तो मैं आपको ये सारे एक में भी करवा सकती थी, पर देखो हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि बस क्लास अटेंड करें और फ्री हो जाए। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो आपने पढ़ा है उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और याद रहनी चाहिए। फ्यूचर में कभी भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए देखो, अलग अलग नामकरण पढ़ने में परेशानी नहीं आती है, पर अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें जो नामकरण बनाने को दिया जाए, अगर मान लो एक साथ बहुत सारे आ जाएं तो उनमें आप कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। तो उनको पहचानने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं 5-6, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल सब टाइप के हैं। सब टाइप का मतलब जितने भी समूह आपने पढ़े सबके कुल मिलाकर एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर अपन को
इन जब नामकरण इनका करेंगे तो हम उसको देख के समझ भी जाएंगे, पहचान भी पाएंगे कि कीटोन कौन सा है, एल्डिहाइड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ताकि हमको नामकरण करने में परेशानी न आए। चलिए अपन शुरू करते हैं, इन एग्जाम्पल को करते हैं, इनका नामकरण करते हैं और पता लगाते हैं कि दिए हुए एग्जाम्पल में कौन कौन से ग्रुप शामिल है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर अपन देखें तो देखो ये एक सीरीज बनी हुई है आपके। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये कौन से वाली समूह की है। तो देखो यहाँ पर ये तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए आप इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी इसमें इधर क्या बॉन्ड पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर के बॉन्ड पे भी कार्बन की सीरीज जुड़ी हुई है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखो आप समूह ये बीच वाला ही है, ये इस तरह से बना हुआ है। और अगर आपको याद हो तो ये होता है कीटोन। क्या होता है ये? कीटोन। यानी हमें यहाँ पर सूत्र या स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि समूह कौन सा है, क्योंकि समूह पहचानने के बाद ही आप उसका नामकरण कर सकते हो। तो देखो अपन ने ये समूह पहचान लिया, क्योंकि इसकी इधर भी कार्बन की सीरीज है, इधर भी कार्बन की सीरीज है। तो इन दोनों को अगर अपन हटा दें तो आपके बचेगा केवल कीटोन। क्या बचेगा? कीटोन। अब अपन को नामकरण करना है तो सबसे पहले लंबी कार्बन की सीरीज चुने, तो नॉर्मल सीरीज बनी हुई है तो हमने ये कार्बन की सीरीज चुन ली इस तरह से, लंबी की लंबी। इसमें कोई समूह वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है तो इसमें वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीरीज आपने चुन ली है, अब हमारा नंबरिंग का काम है। तो आपको पता है कि नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से समूह पास आ रहा हो, दोनों तरफ से काउंट करके देख लो। जिधर समूह वाला कार्बन पास हो उधर से ही नंबर डालेंगे। इधर देखो 1 2 3 4, 1 2, इधर से तो है सेकेंड कार्बन, इधर से 1 2 3, इधर से ये थर्ड कार्बन है तो हम इधर से कर देंगे, क्योंकि ये कौन सा कार्बन आ रहा है आगे से? सेकेंड वाले कार्बन। तो ये नंबर डाल देंगे इस पे 1, ये 2 3 4। अब इसके बाद समूह लिखने का काम है, पर समूह तो हमारे पास है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड में पीछे लगता है N, तो ये तो हो गया ब्यूटेन। अब इसमें कीटोन में नामकरण में पीछे क्या लगाते हैं? ओन। कीटोन, ओन। तो ओन का साउंड आता है तो ओन लगाते हैं, तो ब्यूटेन के पीछे ओन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोन। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन की सीरीज को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद जिधर से समूह पास है उधर से नंबर डाल दो, और नंबर डालने के बाद में प्रतिस्थापित समूह अगर हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकली जमा दो, और लास्ट में कार्बन की संख्या के पीछे n लगा के समूह वाला जो भी सफिक्स या प्रेफिक्स होगा, वो देखो प्रेफिक्स होगा तो आगे आ ही जाएगा, सफिक्स पीछे की तरफ लगेगा तो पीछे लगा देंगे कीटोन में ओन। चलिए ये बन गया आपका ब्यूटेनोन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सीरीज आपको दे रखी है, इस सीरीज में हमें ये पहचानना है पहले तो कि समूह कौन सा है। तो देखिए आप, ये तो इधर तो ये C डबल बॉन्ड O, तो जिसमें O आता है वो कार्बन की सीरीज तो अलग से होती नहीं है, तो इसको छोड़ दे तो ये बाकी सारी कार्बन की सीरीज है। तो इस सीरीज को छोड़ दे तो आगे तो क्या है हमारे पास? HC डबल बॉन्ड O ही है। इसको तो छोड़ दिया, तो आप बताओ ये कौन सा वाला समूह है? बताओ आप कौन सा समूह है ये समूह है आपका एल्डिहाइड। कौन सा समूह है ये आपका? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में नाम के पीछे एल लगता है, एल। एल्डिहाइड में नाम के पीछे क्या लगेगा? एल। एल्डिहाइड। देखो अगर इसमें यहां पर एक O भी साथ में होता, जैसे इस तरह से होता, अगर मान लो ये ऐसा, तो ये क्या होता? क्या होता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। पर इसमें O नहीं है, बस इतना सा बना हुआ है, तो O हटा दी, ये आपका बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के पीछे एल लगाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारी कार्बन की सीरीज चुनने का है। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 सीधी सीरीज बनी हुई है 5 कार्बन की, जो बना लेंगे अपन। तो देखो ये हमने सीरीज का सिलेक्शन कर लिया 5 कार्बन का। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पर ही जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो आगे की तरफ से क्या कर देंगे? इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो देखो ये नंबरिंग करेंगे, कार्बन ये रहा 1, ये दूसरा 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल समूह जोड़ लो
उसके बाद में कार्बन की संख्या के पीछे क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर 2 पे तो जुड़ा हुआ है मैथिल एम, और 4 पे जुड़ा हुआ है फ्लोरो यानी एफ। तो एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो देखो 4 पे है फ्लोरो, 4 फ्लोरो। उसके बाद में 2 पे है मैथिल, तो 2 मैथिल। उसके बाद क्या करना है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, तो पेंट प्लस एन क्या हो गया, पेंटेन। और इसका लगा देंगे एल, तो इस पे लग जाएगा एल, पेंटेनेल। तो ये क्या बन गया, देखो आपका 4 फ्लोरो 2 मैथिल पेंटेनेल, 4 फ्लोरो 2 मैथिल पेंटेनेल। आया आपको समझ में? चलो अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समूह दे रखा है OH। OH क्या होता है आपके, एल्कोहल। OH किसको बोलते हैं, एल्कोहल को। और आपको याद ही होगा एल्कोहल में ओल लगाते हैं। क्लियर? अब अपन को कुछ नहीं करना, समूह तो दिख ही रहा है, कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लो जो सबसे लंबी हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर आप सीधी सीरीज चुनेंगे तो 6 कार्बन होंगे, और ऐसे चुनोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नीचे की तरफ से चुनोगे तो 7 कार्बन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये देखिए अपन इस तरह से कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन करेंगे, ये इस तरह से, ये कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लिया। अब जिधर से समूह नजदीक हो उधर से नंबर डाल देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से तो है ये 5 कार्बन पे, इधर से 1 2 3, इधर से 3 पर है, तो पीछे से नंबर डाल दो इसको। तो डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नंबर डाल दिए। अब अपन को क्या करना है, समूह जोड़ने हैं सबसे पहले। तो देखिए समूह तो एक ही है, 5th पे मैथिल, इसके अलावा और तो समूह हमारे पास है नहीं, तो मैथिल लिख लो पहले, 5 मैथिल, 5 मैथिल। उसके बाद 3 पे जुड़ा हुआ ये, तो 3, और 7 कार्बन है, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, एन, तो हेप्टेन, तो ये वैसे हो गया हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। और एल्कोहल का लग जाएगा ओल, तो हेप्टेन प्लस ओल, हेप्टेनोल। ये बन गया आपका 5 मैथिल 3 हेप्टेनोल। यानी हमें इसमें क्या करना है, जिस वाले कार्बन पे है वो आपको लिखना पड़ेगा 3 हेप्टेनोल। हालांकि नहीं लिखे तो भी चल जाता है, पर अच्छा रहता है कि अगर आप लिख दें कि 3 पे जुड़ा हुआ है हेप्टेनोल। एक सेकेंड, चलिए समझ में आ गया आपको। ये एल्कोहल था। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद में जिधर से समूह पास था उधर से नंबर डाल दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, जो प्रतिस्थापित समूह था वो लिखा। उसके बाद कार्बन की संख्या लिख दी, एन लगा दिया, और एल्कोहल का ओल लगा दिया। ये आपका नामकरण कंप्लीट हुआ इसका। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये सीरीज है आपकी, तो सबसे पहले आप इसमें समूह पहचानो। देखो ये तो कार्बन वाली सीरीज है, तो इसको छोड़ दो, तो ये क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर लिख दें कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हम इसको कह सकते हैं। और आपको याद ही होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल लगता है। क्या लगता है, ओइक अम्ल। देखिए अगर आपने इतने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ली ना, तो ये टॉपिक में कभी आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप एक बार करके देखो, बस साथ के साथ एग्जाम्पल को लिखते जाओ और नए नए एग्जाम्पल भी करते जाओ, और इनकी भी प्रैक्टिस करते जाओ। जो हम आपको क्लास में करा रहे हैं ना, इनके अलावा भी और भी नहीं कर सकते अगर आप, तो इनको ही कर लो, इनको ही 5-10 बार कर लो, लेकिन रूल के साथ टीप के नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कभी भी इस टॉपिक में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपको जितना बारीकी से इसको पढ़ा सकते थे उससे अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी है। अब देखो आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहें। और सबसे बड़ी बात, हमारी क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। देखिए हम लोग आपको
आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपका भी एक लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। साथ में कमेंट्स करते रहें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अपने जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो क्लासेस को पैसों में अटेंड करके नहीं पढ़ सकते हैं, और जिनको बहुत बारीकी से बेसिक साइंस में केमिस्ट्री पढ़नी होती है, या आगे अपन बायो और फिजिक्स जो भी पढ़ेंगे वो भी बिल्कुल जीरो से ही पढ़ेंगे, तो जिनको प्रॉब्लम है उनको भी शेयर करते हुए चले, ताकि आपको और आपके दोस्तों को साइंस में कभी भी कोई परेशानी ना आए और सब बच्चे अपने एग्जाम अच्छे से पास हो सके, अच्छे से क्रैक कर सके। चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, और इसके नामकरण में क्या आता है, ओइक अम्ल। तो सबसे पहले सीरीज चुन लें, देखो दो ही कार्बन की सीरीज है तो 2 कार्बन की सीरीज ऐसी कैसी चुन लेंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक का समूह है तो 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, क्योंकि देखो यहाँ समूह तो कोई जुड़ नहीं रहा। 2 कार्बन को क्या बोल देंगे, एथ, और एकल बॉन्ड में लगेगा एन, और कार्बोक्सिलिक का लग जाएगा ओइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक अम्ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन एथ होता है, सिंगल बॉन्ड में एन लगेगा तो एथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक अम्ल लगेगा तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। चलिए समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक, कोई परेशानी? देखो नामकरण खत्म हो गया, ये तो हमने प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए अब चलते हैं। CH3 ये वाली सीरीज दे रखी है, इसमें देखो आप समूह पहचानो, समूह कहाँ पर है, देखो ये तो सारे कार्बन की सीरीज बनी हुई, यहाँ देखो आप, ये है आपका एल्डिहाइड CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में एल लगाते हैं, एम आई राइट, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, एल, CHO। आपको याद होगा इसको ऐसे भी बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी इसको बना लेते हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट CHO बना हुआ है। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा, सबसे लंबी कार्बन की सीरीज चुननी है जिसमें ये एल्डिहाइड भी आ रहा हो। तो एल्डिहाइड तो लास्ट वाला कार्बन है, यानी उधर से फर्स्ट है, तो वो तो वैसे भी आना ही है। अब इसके अलावा बाकी की लंबी सीरीज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हो गया आपके 8 कार्बन। उसके बाद हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इधर अलग बॉन्ड है तो ये 8, इधर तो 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 ही हो रहे हैं। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से आपके 8 ही हो रहे हैं, तो आप चाहो तो सीधी सीरीज ले लो, बात एक ही पड़ेगी आपके पास। तो हमने देखो ये ले ली, एक मिनट दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8, देखो सब तरफ 8 ही आ रही, तो आप कोई सी भी सीरीज ले सकते हैं। तो ये हमने सीरीज ले ली सबसे सीधी वाली सीरीज ले ली। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, वो कार्बन को नंबरिंग करना, और जिधर से समूह पास है नंबरिंग भी उधर से करेंगे। तो ये समूह फर्स्ट है तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर दी। अब देखो समूह क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है। तो ब्रोमो का बी तो आता है सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा क्लोरो का C, फिर आएगा F, और ये क्या है, बताओ कौन सा समूह है ये, 3 कार्बन, जिसमें इस कार्बन पे देखो ये तीनों एक साइड से जुड़े होते हैं ना, तब तो ये प्रोपिल होता, पर इधर एक कार्बन के दोनों तरफ जुड़े हुए तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल, और आइसोप्रोपिल आई से शुरू होता है। तो देखो इसके बाद आएगा, यानी सबसे पहले ब्रोमो आएगा, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इसके बाद में क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो, इसके बाद में 4 पे फ्लोरो, 4 फ्लोरो, बाकी नाम इधर नीचे लिख देते हैं। आयोडो, 6 पे आइसोप्रोपिल, यहां लिख देंगे 6 आइसोप्रोपिल, अब क्या करना है, 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट,
8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड में एन तो लगता ही है, तो एन लगा देंगे, तो हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। और एल्डिहाइड का लगा देंगे एल, तो हो जाएगा ऑक्टेनेल। क्या हो जाएगा, देखो 4, यहां से देखो आप एक बार शुरू देखते हैं। पहले सबसे लंबी कार्बन की सीरीज चुन ली, उसके बाद में नंबर डाल दिया पीछे से, क्योंकि पीछे एल्डिहाइड पास आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, 4 समूह थे आपके पास, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आइसोप्रोपिल। तो बी पहले आता है, तो 4 पे ब्रोमो पहले लिख देंगे, ओके। उसके बाद 3 पे ये रहा 3 पे क्लोरो, ये रहा 3 क्लोरो। उसके बाद 4 पे फ्लोरो, देखो 4 पे ब्रोमो और फ्लोरो दोनों जुड़े हुए हैं, तो 4 फ्लोरो। उसके बाद 6 वाले पे आइसोप्रोपिल था, तो ये 6 वाले का ये रहा 6 पे आइसोप्रोपिल हो गया। 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में एन लगेगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, और एल्डिहाइड का एल, ऑक्टेन प्लस एल, ऑक्टेनेल, ऑक्टेन प्लस एल, ऑक्टेनेल। गेट इट, आगे आपको समझ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सीरीज देखो, सबसे पहले आप इसमें समूह पहचानो। समूह के हिसाब से बात करें तो ये देखो, इधर भी कार्बन की सीरीज, इधर भी कार्बन की सीरीज है, तो ये कीटोन है। और आपको याद ही है कि कीटोन, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ है, और इसमें लगता है ओन, कीटोन, इसमें क्या लगता है पीछे, ओन लगेगा। तो ये तो समूह तो हमने पहचान ही लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार जो आपकी सीरीज दे रखी है उसमें लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो देखो ये तो आएगा इसी पीछे से, क्योंकि ये उधर पास आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम सीधा गिने तो 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे आएंगे तो 7 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं, तो ऊपर 7 हो रहे हैं, तो आप 7 वाली सीरीज को चुन लो। इस तरह से आप ये सीरीज चुन लेंगे। ये आपने सीरीज चुन ली। अब हमारा क्योंकि समूह पीछे से नजदीक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से इसको नंबर डाल देंगे। तो हमने देखो नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने 7 तक नंबर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, समूह जो भी जुड़े हुए हैं उनको अल्फाबेट से लिखना है। तो आप समूह देखो, एक तो आपके पास है मैथिल, तो मैथिल तो बाद में आएगा। ये क्लोरो, फ्लोरो, दो ही है, तो पहले क्लोरीन आएगी फिर फ्लोरीन आएगी, तो 4 पे है क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद 3 पे फ्लोरो, 3 फ्लोरो। उसके बाद देखो 5 पे 2 बार मैथिल है, एक यहां पर CH3, एक इधर, तो 2 बार लिखो 5 को, 5 5 डाई मैथिल, 5 5 डाई मैथिल। देखो 2 जुड़े हुए इसलिए 2 बार लिखा है, क्योंकि 2 जुड़े हैं तो आपको 2 बार लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 डाई मैथिल, 5 डाई मैथिल नहीं लिखेंगे, 5 पे 2 बार है तो 5 को भी 2 बार ही लिखेंगे, 5 5 डाई मैथिल। हो गया बस, अब तो कुछ नहीं, 7 कार्बन को लिख लो हेप्ट, और एकल बॉन्ड का लगा दो एन, हेप्टेन, और कीटोन का लगा दो ओन, हेप्टेनोन। यानी हमने क्या करा, कीटोन समूह पहचान लिया, फिर सबसे लंबी कार्बन की सीरीज को चुना। कार्बन की सीरीज चुनने के बाद में जो प्रतिस्थापित समूह थे उनको अल्फाबेटिकल लिख दिया। पहले सी आता है क्लोरो, तो 4 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो, फिर 5 पे देखो मैथिल 2 बार है, तो 5 5 2 बार है तो डाई मैथिल, और 7 कार्बन हेप्टेनोन। तो ये बन गया आपका कीटोन का एग्जाम्पल लास्ट वाला। चलिए ये हमारी तरफ से पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने बहुत इंजॉय करके हमारी क्लासेस को अटेंड भी किया होगा, और साथ में हर कंसेप्ट को अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा, और घर पे बैठकर उसका रिवीजन भी किया होगा। और अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो आप इसका रिवीजन करें, क्योंकि अगर आप इसके रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ना लिखना सब बेकार है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं
नहीं आता। और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या बात करें, कोई सी भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उसको नहीं कर सकते। चीज़ों को प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, समझते रहें, क्लासेस अटेंड करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लासेस को शेयर करते रहिए, मज़ा लेते रहिए। देखो जितना ज़्यादा मज़े लेकर इंटरेस्ट से एंजॉय करते हुए आप पढ़ेंगे उतना ही आप ज़्यादा अचीव करेंगे। एक तो चीज़ होती है कि बोर के पढ़ रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, और एक इंटरेस्ट से पढ़ें। तो देखो आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इंटरेस्ट लेंगे, इंजॉय कर करके पढ़िए। आराम से ऐसा पोर्शन है आपका जिसको आप काफ़ी एंटरटेनमेंट के साथ सीख सकते हैं। तो आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वर्क करेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप।